नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रुपेश हत्याकांड के 12 दिन अपनी ही थ्योरी में उलझी पुलिस अब बाइकर्स को उठाकर कर रही है पूछताछ। पटना में आधा दर्जन डॉक्टर सरकारी अस्पताल में ड्यूटी से गायब, डीएम ने शो कॉज करने को कहा। गणतंत्र दिवस पर बदली होगी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था। 26 जनवरी को निकलना है तो रूट जान लीजिए। बिहार में अवैध तरीके से हो रही है सरकारी नक्शे की बिक्री, विभाग ने दिए जांच के आदेश। पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने किया हमला, कई पुलिसकर्मी घायल। नीतीश सरकार का निश्चय बजट होगा, सीएम बोले पार्ट 2 पर होगा फोकस। पटना में पुलिस अभ्यर्थियों ने काटा बवाल, परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलने पर किया तोड़फोड़ और हंगामा। संविदा कर्मियों की गाइडलाइन पर नीतीश सरकार ने दी सफाई, कॉन्ट्रैक्ट की सेवा से पहले अस्थायी, अब वेटेज से लाभ। बीमार लालू की देखरेख में लगे तेजस्वी की अपील, आरजेडी सुप्रीमो के लिए एम्स में भीड़ न लगाएं। बिहार में मिले कोरोना के 131 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,59,897। अब खबरें विस्तार से। इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या को 11 दिन गुजर चुके हैं और आज 12वें दिन पुलिस से इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कोई खुलासा कर पाती या नहीं, इस पर नजरें टिकी हुई है। अब तक पुलिस ने रुपेश हत्याकांड को लेकर कोई अहम खुलासा नहीं किया है। 12 जनवरी को रुपेश कुमार सिंह की हत्या पटना के पुंचाइक में स्थित उनके अपार्टमेंट के सामने कर दी गई थी। पिछले 11 दिनों में पटना पुलिस ने 4 लोगों की पूछताछ की, सीडीआर को खंगाला, सीसीटीवी के फुटेज को देखा, लेकिन अब तक उसके हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने 5 दिन पहले दावा किया था कि पुलिस रुपेश हत्याकांड में जल्द खुलासा कर देगी। डीजीपी ने रुपेश की हत्या के पीछे पार्किंग ठेकेदारी को लेकर विवाद की तरफ संकेत दिए, लेकिन उनकी इस थ्योरी पर भी पुलिस मोहर नहीं लगा पाई। शुक्रवार को खबर आई कि पुलिस ने इस मामले में गुजरात से एक पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले शख्स को उठाया जो वहां ठेकेदारी का काम करता है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई अहम डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। पटना के नए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर ने पटना जिला अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। वह लगातार अलग अलग सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं। अचानक होता है, मालूम नहीं पड़ता कब आने वाले हैं। दानापुर अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया तो आधा दर्जन डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले। डीएम साहब के निरीक्षण में 6 डॉक्टर समेत 111 जीएनएम और 3 अन्य कर्मी ड्यूटी से नारादद पाए गए। अनुमंडल अस्पताल में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी होने के बावजूद वहां मौजूद नहीं मिले, उनमें डॉक्टर सुरेंद्र सरन, डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर स्वीटी ठाकुर, डॉक्टर तहसीन अख्तर और डॉक्टर बलराम प्रसाद शामिल हैं। इन सभी से स्पष्टीकरण मांगने को निर्देश अस्पताल के उपाधीक्षक को दिया गया है। इनके साथ साथ सभी जीएनएम और अन्य कर्मियों को भी जवाब तलब किया जाएगा। अनुमंडल अस्पताल के बाद डीएम दानापुर लोक शिकायत निवारण कार्यालय पहुंचे। यहां 250 से ज्यादा लंबित मामलों को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। डीएम ने निर्देश दिया है कि मामलों का तुरंत निपटारा किया जाए। इतना ही नहीं, डीएम साहब ने थाने पहुंचे और वहां भूमि विवाद की सुनवाई का जायजा लिया और साथ ही साथ 11 मामलों की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया। पटना के सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कर्मियों के ऊपर एक्शन हो रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बदली होगी। गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे और इसी वजह से शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पटना जिला प्रशासन ने ट्रैफिक में जो बदलाव किया है उसके मुताबिक डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान तक फ्रेजर रोड का पश्चिमी फ्लाईओवर सुबह 7 बजे से समारोह खत्म होने तक बंद रहेगा। इस रूट पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य विशिष्ट अतिथियों का आवागमन होगा। डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में गाड़ियों के आने जाने पर रोक रहेगी। साथ ही साथ कोतवाली टर्मिनल से पुलिस लाइन तक की पूरब की ओर जाने वाली सभी रास्ते कार्यक्रम समाप्त होने तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। वोल्टास मोड़ से उत्तर की ओर जाने वाली गाड़ियों को विद्यापति मार्ग, बुध मार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहे तक जाने की अनुमति होगी। व्यावसायिक वाहनों के लिए ट्रैफिक में जो बदलाव किया गया है उसके मुताबिक चिरैया टांड दुर्गा मंदिर के ऊपर और नीचे से गरिया टोली के तरफ गाड़ियां नहीं आएंगी। मीठापुर आरओबी गोलंबर से बुध मार्ग में व्यावसायिक वाहन नहीं आ जा पाएंगे। आर ब्लॉक गोलंबर से आयकर गोलंबर की तरफ व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
बिहार में कई जगहों पर निजी दुकानदारों द्वारा अवैध तरीके से सरकारी नक्शा बेचा जा रहा है। सीतामढ़ी जिले में ऐसा एक मामला भी सामने आया है, जिसके बाद भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों में जांच का आदेश दे दिया है। पकड़े गए दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। बता दें कि सीतामढ़ी के अलावा एक मामला मधेपुरा से भी सामने आया है। इस बात का खुलासा तब हुआ है जब मधेपुरा के डुमरा अंचल में एक दुकान छापेमारी कर बड़ा नक्शा छापने वाली मशीन और नक्शे का सॉफ्टवेयर बरामद किया गया। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार ये दुकानदार नक्शे के लिए सरकारी कीमत से भी ज़्यादा लेते हैं। सादा नक्शा तो 200 रुपये में बेचते हैं, साथ ही अधिकारियों का मुहर लगाकर भी नक्शा 500 रुपये में बेचते हैं। ऐसे दुकानदारों के पास सरकार से बड़ा और आधुनिक प्लास्टर मशीन भी होता है। मशीन में जिले के हर मौजा के नक्शे की सॉफ्ट कॉपी होती है। इन मामलों के सामने आते ही भू अभिलेख निदेशक ने तुरंत जांच का आदेश दे दिए हैं। अधिकारी इस बात की भी जांच करेंगे कि सरकारी नक्शा निजी दुकानदारों को मिलता कहां से है, इसकी सॉफ्ट कॉपी सरकारी प्लॉटर से कैसे निकाली, सरकारी प्लॉटरों को चलाने वाले या फिर अंचल के ही किसी कर्मी की मिलीभगत की आशंका भी है। बिहार में पुलिस पर शराब माफिया हावी है। जब भी पुलिस कार्रवाई करने के लिए जाती है तो शराब माफिया पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। पुलिस पिटाई खाकर वापस लौट जाती है। यह सिलसिला बिहार में जारी है। एक बार फिर से इस तरह की घटना रामनगर के मधुबनी गांव में हुई। यहां पर तस्करों ने हमला कर दिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रामनगर की पुलिस मधुबनी गांव में शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई थी, लेकिन इस दौरान माफियाओं ने ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस मामले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले की जानकारी मिली तो अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया। जानकारी के मुताबिक जिस गाड़ी से पुलिस की टीम छापेमारी करने गई थी, उस गाड़ी में भी माफियाओं ने तोड़फोड़ कर दिया है। हमले के बाद शराब माफिया फरार हो गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी शराब माफिया इस इलाके में शराब बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम छापेमारी करने गई, लेकिन पुलिस की टीम पर माफिया भारी पड़ गए। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बार का बिहार का बजट सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय पार्ट 2 पर केंद्रित रहने वाला है। मुख्यमंत्री ने इसके साफ संकेत दिए हैं। राजधानी पटना में जेडीयू कार्यालय से बाहर निकलते ही सीएम नीतीश ने मीडिया कर्मियों से बिहार के बजट पर बात की है और उन्होंने कहा है कि बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 और जल जीवन हरियाली का पूरा प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बजट के लिए सारी तैयारियां की जा रही है। समय पर बजट पेश किया जाएगा। तारीखों का ऐलान पहले से ही किया जा चुका है। कैबिनेट की मीटिंग में विधानसभा और विधान परिषद के सत्र पर निर्णय हो चुका है। सब चीज समय पर होगा। सारी बातें चल रही है। स्वाभाविक है कि इस साल का सप्लीमेंट्री बजट भी इस साल के साथ ही आ जाएगा। राजधानी पटना के कंकड़बाग पोस्टल पार्क स्थित टीपीएस कॉलेज गेट पर बिहार पुलिस होमगार्ड की परीक्षा देने से वंचित हुए लगभग 150 की संख्या में अभ्यर्थियों ने खूब बवाल काटा। दरअसल रविवार को बिहार पुलिस होमगार्ड की परीक्षा होनी थी, जिसके लिए टीपीएस में 2000 परीक्षार्थियों का सेंटर बनाया गया था। छात्रों का आरोप है कि उनके पहुंचने के लिए 10 बजे तक का समय निर्धारित था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने गेट 9:30 बजे ही बंद कर दिया, जिसके कारण लगभग 150 परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। परीक्षा में शामिल होने से वंचित सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज के गेट के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड ने उन्हें रोक दिया, जिसके कारण परीक्षार्थियों के संग उनकी बहस होने लगी। बाद में कॉलेज परिसर में जाने को लेकर परीक्षार्थी हंगामा करने लगे। गुस्से में अभ्यर्थियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की और तोड़फोड़ भी मचाई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कॉलेज के गार्ड ने उनकी बेरहमी से पिटाई भी की है। परीक्षार्थियों का आरोप था कि कॉलेज प्रशासन मनमानी कर रहा है, जिसके कारण उनकी परीक्षा भी छूट गई। राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन पर सरकार ने खुद स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने मीडिया में आई खबरों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस पूरे मामले पर सफाई दी है। सामान्य प्रशासन विभाग में प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया गया है कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए 1 साल की सेवा की सीमा पहले से तय की गई थी और अब संविदा कर्मियों को राज्य सरकार ने नियमित नियुक्ति में वेटेज देने की सुविधा प्रदान की है। सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मियों को लाभ मिलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है कि राज्य में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जुलाई 2007 में सरकार ने फैसला किया था और
उसमें नियोजित कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति और तिथि और नियमित नियुक्ति होने तक के संविदा नियोजन, विभिन्न तरह के अवकाश, मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। नियमित नियुक्ति में नियोजित कर्मियों को वेटेज की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इस निर्णय में बदलाव किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी पार्टी नेताओं से अपील की है कि कोई भी नेता दिल्ली एम्स में भीड़ न लगाएं, क्योंकि अभी भी किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजद के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को सघन चिकित्सीय देखभाल की जरूरत है, अतः किसी भी स्थिति में एम्स में भीड़ न लगाएं। अभी किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। कृपया आप जहां है वहीं से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 51 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 131 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,59,897 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 4 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1476 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 203 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 2,55,741 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।